ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सीज फायर को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ईरान के समुद्री रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी जारी है, जिससे ईरान की आर्थिक सांसें फूलने लगी है। कूटनीतिक गलियारों में सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये शांति की कोशिश है या फिर हमले से पहले की खामोशी। इस तनाव ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ी जंग का सबब बन सकती है। रूस को हॉर्मुज में मिली बड़ी छूट। ईरान रूस का नया गठजोड़। इस भारी दबाव के बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए रूस के साथ अपनी दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाली रूसी जहाजों को अब किसी भी तरह की ट्रांजिट फीस नहीं देनी होगी। ये छूट केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक बड़ा सामरिक संदेश है। ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के बावजूद उसके पास रूस जैसे शक्तिशाली देश का साथ है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने और अपनी समुद्री सीमा पर पकड़ मजबूत करने की एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। हॉर्मुज में फीस पूरी तरह माफ। पाबंदी के बीच रूस का साथ। अमेरिकी वर्चस्व पर ईरान का प्रहार। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब अमेरिकी नौसेना ने कार्रवाई करते हुए हॉर्मुज के पास एक ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे समुद्री डकैती करार दिया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वो इस घटना को चुपचाप सहन नहीं करेगा और जल्द ही इसका करारा जवाब दिया जाएगा। समुद्र में बढ़ती इस खींचतान ने व्यापारिक जहाजों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है, क्या ईरान पलटवार के तौर पर कोई बड़ा कदम उठाएगा। अमेरिका ने ईरानी पोत पकड़ा। ईरान ने दी जवाबी चेतावनी। ईरान से बाहरी दुश्मनों से ही नहीं जूझ रहा बल्कि उसके घर के अंदर भी हालात सामान्य नहीं है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मोजताब खामेनेई के घायल होने की खबर आ रही है, जिसके बाद देश का नियंत्रण अब सेना के हाथों में जाता दिख रहा है। नेतृत्व के इस अचानक आए संकट ने ईरान की निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ देश के बॉर्डर पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में अस्थिरता का माहौल है। अगर सेना पूरी तरह कमान संभालती है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तमाम टकराव के बीच पर्दे के पीछे बातचीत का एक नया दौर शुरू होने की भी सुगबुगाहट है। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि एक बार फिर मेज पर बैठ सकते हैं। इस बार मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है और चर्चा है कि इस्लामाबाद में जल्द ही एक गुप्त बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर इस बैठक की पुष्टि नहीं की है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो शायद मिडिल ईस्ट को कुछ समय के लिए राहत मिल सके, लेकिन फिलहाल सस्पेंस और अविश्वास की स्थिति बरकरार है। मिडिल ईस्ट की तस्वीर साफ कर रही है कि आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ ईरान और रूस का नया समीकरण अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है, तो दूसरी तरफ समुद्री सीमाओं पर हो रही जब्ती ने युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। ईरान के भीतर नेतृत्व का संकट उसकी मुश्किलों को और जटिल बना रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद में होने वाली संभावित बातचीत इस सुलगते विवाद को ठंडा कर पाएगी या फिर रूस और ईरान की ये बढ़ती नजदीकी किसी नए वैश्विक ध्रुवीकरण की शुरुआत है। दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है जो इस क्षेत्र का भविष्य तय करेंगे।